हाँ बच्चों, ये है आपके सामने अगला सवाल। आपको क्वेश्चन नंबर 19 नहीं बना, आइए आइए आइए, आप ही को याद कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं बना है तो वो मैं आपको करवा दूंगा, पर उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 22 खुद से सॉल्व करें। ठीक है, होमवर्क करके आइयो बेटा। इंटरेस्ट वाला 19 नहीं बना ना, ठीक है कोई बात नहीं। 22 देखो, मैंने एक तो करने से मना ही कर दिया था ना, 19 ही करने से मना किया था। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। Mr. A owns a house property. It is used by him throughout the previous year 23-24 for his and his family members residence, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है। म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मिस्टर ए, रिपेयर में इतना खर्चा, म्युनिसिपल टैक्स में इतना खर्चा, इंश्योरेंस में इतना खर्चा, इंटरेस्ट ऑन बैरोड कैपिटल टू कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी वॉज रुपीज इतना इतना, एंड कैपिटल बोरोड बाय मॉर्गेजिंग द प्रॉपर्टी फॉर डॉटर्स मैरिज इज 20,000। जब भी मॉर्गेज रख रहे हैं तो मतलब वो कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है ना, बिटिया की शादी के लिए इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम मिस्टर ए फ्रॉम बिजनेस इज 7,10,000। फाइंड द नेट इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। आप कुछ मत करो, आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो, बाकी प्रेजेंटेशन में आपको इस क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा। बुक बंद कर दिया करो या नोटबुक रख दिया करो या सोल्यूशन छुपा दिया करो, कंफ्यूजन ही होगा उससे तुमको। हाँ बच्चे, बन रहा है। क्या बोल रही पब्लिक? पब्लिक कुछ बोल पा रही, नहीं बोल पा रही? आ गया आंसर? कितना आया? कौन सा क्वेश्चन करे? 22। हाँ मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई होगी? -30,000 आई है क्या? अबे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, कौन सा हाउस है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू कुछ करने की आवश्यकता है कि सीधे एनएवी नील ले लोगे? एनएवी नील ले लेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में, स्टैंडर्ड डिडक्शन में नहीं मिलता है। हाँ बोलो ना यार, नील का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या मिलेगा? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बस ले लोगे। कितनी है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बताओ मुझे? 1,66,000। अच्छा, घर बना कब था? बिफोर 1999, यानी कौन सा केस हो गया? नॉर्मल केस। क्या मिल जाएगा? 30,000 इंटरेस्ट, सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ 30,000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना ला होगा? 30,000। सिर्फ 30,000 क्या माइनस हो जाएगा? इंटरेस्ट का। 30,000 क्या माइनस हो जाएगा? इंटरेस्ट का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी? -30,000। कितनी आ जाएगी? -30,000। कितनों को समझ आई? बेसिक है यार। अच्छा, पीजीबीपी की इनकम, बिजनेस की इनकम दी हुई थी 7,10,000, तो बस इतने लिखा इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी लिखी? 7,10,000, और दोनों को नेट कर दिया, इंटर हेड एडजस्टमेंट कर दिया। ये आगे चल के आप पढ़ोगे। नेट इनकम इंसान कितनी हो गई? 6,80,000। एक में 30,000 का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी में 30,000 का लॉस, और बिजनेस में 7,10 की इनकम, बिजनेस में 7,10 की इनकम, नेट क्या हो गया? 6,80 का, 6,80 की इनकम। कितनों को समझ आ गई? पक्का आ गई बेटा? प्रॉपर्टी इनकम को लिखा है वो गलत लिखा हुआ, उसको लिख लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट माइनस किया, ये आंसर लिखा है बस उनने ऐसे कि ये जो आया ये क्या हो गया? ये प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, वो क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ गए? चलेगा? अगला क्वेश्चन दू?
ये वाला करो 23। आखिरी क्वेश्चन है ये। करो करो करो, अभी सारे कर लेंगे, टेंशन नहीं। एक बार अमाउंट से गेस किया करो ना। म्युनिसिपल वैल्यू भी साल भर की है, फेयर रेंट भी 1/30 है, तो एक्चुअल रेंट भी साल भर का ही होगा। अरे भाई ऐसा थोड़ी होगा, म्युनिसिपल वैल्यू 1/20 और ये 1/20 पर मंथ है। समझ गए ना? हाँ 12 महीने का ही है। हाँ हाँ जी हाँ बच्चों, क्या बोल रहे हैं बच्चों, आ गया क्या? अरे हाँ ना भाई, म्युनिसिपल वैल्यू वैकेंसी माइनस होती है, अनरियलाइज रेंट माइनस होता ही होता है। वैकेंसी अपन चेक करते हैं फुल वाला, याद है? याद है? एक बार म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 1/20। फेयर रेंट कितना है? रुक जाओ, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो। म्युनिसिपल और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, कितना आ जाएगा? 1,10,000 क्या आ गया आपका? एक्सपेक्टेड रेंट। 1,10,000 आपका क्या आ गया? एक्सपेक्टेड रेंट। हाँ या ना बोलो। अब एक्चुअल रेंट देखो, क्या देखो? एक्चुअल रेंट अगर साल भर के लिए तो कितना है? 1,26, जिसमें से 10,500 क्या है? अनरियलाइज्ड। 10,500 क्या है? अनरियलाइज। और कुछ वैकेंसी है क्या? हाँ। पहले साल भर का कैलकुलेट करते थे, बोलो हाँ। साल भर का लेते समय हम क्या लेते थे? बिफोर वैकेंसी आफ्टर अनरियलाइज। अरे यार बोल बोल के थक गया हूं मैं। बिफोर वैकेंसी आफ्टर अनरियलाइज। तो 1,26 में से 10,500 माइनस करो, कितना आएगा? 1,15,500। अब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर, कौन हायर आया? एक्चुअल। कौन हायर आया? एक्चुअल। अब क्योंकि एक्चुअल हायर है तो वैकेंसी माइनस होगी, वैकेंसी माइनस होगी। कितनी है वैकेंसी बताओ? 10,500। तो 1,15,500 में से 10,500 और माइनस हो जाएगा, 1,05,000। ये क्या आ गया तुम्हारा? जीएवी। ये क्या आ गया तुम्हारा? जीएवी। अब इसमें से माइनस करो म्युनिसिपल टैक्सेस, एनएवी आ जाएगा, माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अरे बनना चाहिए। हो गया, आंसर आया दोनों, एक्स और वाई दोनों का। गुड। म्युनिसिपल टैक्सेस पता होगा ना, कहाँ है म्युनिसिपल टैक्सेस? म्युनिसिपलिटी टैक्स फॉर द ईयर 23-24 पेड बाय एक्स। देखो अपन कौन से ईयर का निकाल रहे हैं? असेसमेंट ईयर 24-25 और प्रीवियस ईयर 23-24। तो जिस साल का निकाल रहे हैं उसी साल का लेंगे, या उस साल जितना पे किया है वो लेंगे? पेमेंट वाला लेंगे। तो देखो टैक्स फॉर द ईयर 23-24 इतना है, पेड बाय एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द ईयर 23-24 इतना है, पेड बाय एक्स एंड वाई आफ्टर 31 मार्च 24 ये है, पेड बाय टेनेंट्स 23-24 ये है। तो अपन को सिर्फ क्या लेना है? पेड बाय एक्स एंड वाई ड्यूरिंग 23-24, जो ओनर ने पे किया हुआ है 17,000, ये वाला अमाउंट लेंगे। नहीं ना भाई, ये 31 मार्च 24 के बाद पे किया है ना, यानी अगले साल। तो म्युनिसिपल टैक्सेस जब पे करेंगे तब अलाउ होगा। अरे पढ़ाया था ना आपको म्युनिसिपल टैक्सेस। हम 23-24 का निकाल रहे हैं, उसने 31 मार्च 24 के बाद पे किया है, मतलब इस साल पे नहीं किया है। इस साल पे नहीं किया है तो अलाउ नहीं होगा, जब पे करेंगे तब होगा। अपन ने बोला ना, पे करेंगे अलाउ होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा, जब करेंगे तब होगा। जिंदगी बेवफा है ये माना, मगर छोड़ कर राहों में आओगे तुम मगर। आज तो मैं पता नहीं कोल्ड प्ले का गाना सुनते हुए आ रहा था, ये पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आ गया। छीन लाऊंगा मैं। चाहते मिलने की तुमसे। पहले वाले का आंसर आया? कितना आया? वेरी गुड। और दूसरे वाले का आ चुका है क्या? तो बैठा क्यों हूं फिर मैं? कौन कौन कर रहा है अभी भी? सबका आ गया है क्या? अबे मेरे को लगा कुछ लोग कर रहे हैं, मैं बैठा अपने गाने गा रहा हूँ। क्या बदतमीजी है ये। ये लो ये वाला करो।
बन गया, प्रेजेंटेशन ही बन गया पिछले वाले का। मिस्टर एल्मस, मिस एल्मस, बना? करो, अगला करो। हाँ वेरी गुड, अगला करो। चाहते मिलने की तुमसे, चाहते मिलने की तुमसे, देखती है हर घड़ी, दिन है सोना और चांदी, रात बन गई, तुम जो आए जिंदगी में, बात बन गई। पाया मैंने, पाया तुझे, गाया तुझे, गाया तो, यही मेरे को भ्रमित कर रहा था ना। जिंदगी बेवफा है ये माँ ना, मगर छोड़ कर राहों में आओगे तुम, मगर छीन लाऊंगा मैं आसमां से परे। चलो कहाँ से है? एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां, हम चांद पे। आई एम गोइंग। पीयूष मिश्रा आ रहे हैं। पीयूष मिश्रा, पीयूष मिश्रा एंड सुनील ग्रोवर सेम डे पे आ रहे हैं। उसके एक दिन पहले राहगीर आ रहा है। राहगीर आ रहा है एक दिन पहले राहगीर आ रहा है, अगले दिन पीयूष मिश्रा और सुनील ग्रोवर आ रहा है। तूने ले ली क्या टिकट सबकी? अच्छा अच्छा अच्छा, भेज देना मेरे को भेज देना डिस्काउंट में। मेरे को लेनी है यार, टिकट्स ली नहीं है अभी। हम्म। हम्म। ले ली, ले ली। वही समझ, लेकिन पेड है ना वो, शान वाला फ्री था ना शायद से, ऐसा कुछ था। पेड। मैं तो अभी दिलजीत गया था, दिलजीत में अच्छा क्राउड था बहुत, मतलब दिलजीत वॉज गुड। भैया गया है ना तेरा? गौरव? हाँ मिला था, बता रहा था शायद से। कहाँ? पीयूष मिश्रा ना? बेटा उन्होंने सिर्फ जीएवी निकाला है ना, क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है? फाइंड आउट जीएवी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने नहीं बोला है। क्वेश्चन में देखो ना क्या बोला है, फाइंड आउट जीएवी ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो वो जीएवी निकाल के उन्होंने छोड़ दिया है सारे। गुड। और वैकेंसी है नहीं और जीएवी निकालने बोला, सबसे सिर्फ अनरियलाइज रेंट माइनस करो और सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बस हाँ, 112 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 110। 86 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 85। 114 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 112। 97 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 96। अब इसको कंपेयर करते जाओ, म्युनिसिपल और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 107 और ये हो गया 102, विच एवर इज हायर, तो आंसर कितना आ गया? 107। 105 और 107 विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, तो कितना हो गया? 88। 88 और 110, तो आंसर कितना हो जाएगा? 110। ओके, आई एम प्लेइंग अलोन। ओके, तीसरा क्या होगा? 105 और 107 विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट कितना आ गया? 88 और ये कितना हो जाएगा? 85। 88 और 85 विच एवर इज हायर कितना हो जाएगा? 88।
अच्छा 105 और 107 विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, यानी कितना हो गया 107, 107 और 112, 14 में से 2 माइनस होगा ना 112, विच एवर इज हायर तो कितना हो जाएगा 112, फिर 105 और 107 विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड 107 और 96 विच एवर इज हायर तो कितना आ गया 107। हियर इज द आंसर फॉर ऑल दी केसेस। यहाँ पे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, वाइंड अप होता है। एक क्वेश्चन जो तुम लोग को नहीं बना था, जो छूटा था, बताओ कौन सा था वो। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। आइए, मिस्टर एक्स है टेकन अ लोन, ओए ओए ओए, हाय हाय ओए होए, सुनो, मिस्टर एक्स है टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख ऑन 1/10/2001, 1/10/2001 यानी कि अक्टूबर 2001 तक लोन लिया। 10% फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विच वॉज कंप्लीट ऑन 1/10/2022। अच्छा 1/10/2001 को लिया और 1/10/2022 को घर क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। अपन डेट वाइज नहीं ईयर वाइज चलते हैं, याद है क्या आपको। तो कब घर कंप्लीट हुआ है बताओ, 1/10/22 को, यानी प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया 22-23, 22-23 कंप्लीट हो गया, बोलो है नहीं। तो इसके पहले का जो पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन। इसके पहले का जो पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन। यानी 1/10/2001 को लिया था और ये कंप्लीट होने 1/10/2022। ये तो लंबी कहानी, कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को तो। उन्होंने इतना सॉल्व किया है ना, ठीक है चलो फिर कोई बात नहीं। एंड द हाउस रिमेन सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर 23 जॉब, असिस्टी ऑफ इनकम अंडर दैट सैलरी 4 लाख। अच्छा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो एनएवी तो क्या हो जाएगी, नील। एनएवी तो क्या हो जाएगी, नील। अच्छा 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, 1999 के बाद का है तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन की लिमिट कितनी होती है, 30,000। अरे हाँ बोलो ना यार, एक सेकंड चेक करें इनने क्या किया। ये ले लिया नील और इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना ले लिया 30,000, तो ये -30,000 हो गया। बाकी तो इनने क्या है, ये सारी चीजें तो तुमको भी पढ़ाई नहीं है मैंने, ठीक है। करंट पीरियड इंटरेस्ट, देखो मैं वही बोल रहा था ना, मिसप्रिंट क्या है, इन्होंने कहां से लिया है, 1/10/21 लिया है, वो एक नहीं हो सकता, 1/10/21 होना चाहिए। ये क्या बात समझ में आ रही है, 1/10/21 से 1/10/23 तक, 1/10/22 तक। हालांकि कुछ भी कर लो, कितना लोन लिया बताओ मुझे, 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000। जब करेंट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो रहा है 50,000, प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 जोड़ के भी क्या होगा 30,000 से ऊपर आएगा, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट कितनी है 30,000, तो सीधे सीधे कितना दे दो 30,000। पंचायत में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हाँ है ना बोलो, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही, तो दिखाने के लिए एक बार एक काम करते, कैलकुलेट करते हैं। 1/10/21, 1/10/21 से अपन सॉल्व करते हैं, रुक जाओ 2 मिनट। 1/10/21 से 31 मार्च 22, ये साल खत्म होगा, बोलो हाँ, हाँ बोलो ना। और 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, तो ये तो कंप्लीट ही हो गया। अरे यार 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 23, इस बीच में तो कंप्लीट ही हो गया, तो ये तो कंप्लीट पीरियड हो गया, हाँ बोलो ना यार। प्री कंस्ट्रक्शन कौन सा होगा, बस ये वाला 1/10/22 से 1/10/21 से 31 मार्च 22, 6 महीने का, 5 लाख का 10%, 6 महीने के लिए 25,000 ये होगा, हाँ या नहीं बोलो ना यार। और 25,000 पूरा ला होगा कि 1/5, 1/5 नहीं समझे, 25,000 का 1/5 कितना हो जाएगा 5,000, राइट। और करेंट ईयर का पूरा ला होगा, करेंट ईयर का पूरा ला होगा, यानी 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा 50,000। कुल मिला के कितना हो गया 55,000 और 30,000, मैक्सिमम 30,000, तो कितना अलाउ कर देंगे मैक्सिमम 30,000। समझे कि नहीं समझे। इनका कितना आया था इंटरेस्ट, इन लोग कुछ और ही आया था इनका, या तो 1/10/21 न लिया होगा। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट 1/10/21 से 31 मार्च 23, 258 महीने कहां से होगा इनके भैया।
बस ये चेक कर रहा हूँ और कोई बात ही नहीं है। कब खत्म हुआ? 1/10/22 को ना, तो 1 अप्रैल 22 ही होना चाहिए था, ये इनने 31 मार्च 23 तक कैसे ले लिया? गड़बड़ी है इनकी तरफ से कि 2,15,000 तो इनका वही आ गया, वो भी 5 लाख का 10%। एक बार कैलकुलेट करो, 5 लाख का 10% इंटू 258/12, 10,75,000, 258। इन्हें 258 महीने लिए हैं। ठीक है, चलो कुछ मिसप्रिंट होगा इनका, कुछ गड़बड़ी है, तो कुल मिला के आंसर तो सेम आएगा क्योंकि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना है? 30,000। अरे हाँ ना बोलो ना यार। चलिए, यहाँ पे आपका 115 बीएससी है तो क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो आपको अलाउ ही नहीं होगा, चलेगा क्या? यहाँ पे आपका हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कंप्लीट होता है। सुन लो, ये वाले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, इन सबका आपका टेस्ट होगा। ठीक है क्या? कब होगा? सैटरडे को होगा। आज क्या है? आज क्या दिन है? हाँ, तो परसों सैटरडे है बेटा। एक साथ दो दो टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ बेटा, पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। हाँ, 21 वाला। 21 वाला देखो एक बार। प्रकाश owns a house property in Delhi which is let out for 15,000 per month. Municipal value is 2 लाख. Municipal taxes paid is 20%. Municipal valuation. फिर क्या बोल रहा है इसमें? He paid during the previous year municipal taxes for tax of 6 year which relate to past 5 years as well as for the current year. The other expenses of the property was as under. क्या बोला गया है? म्युनिसिपल वैल्यू दी है 2 लाख. He paid during the previous year municipal tax was 6 year which relate to past 5 years as well current year. हाँ, तो पूरा मिलेगा ना। म्युनिसिपल टैक्स है कितना? 20%। 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 40,000। 2,40,000 का म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस होगा, है ना। म्युनिसिपल वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है म्युनिसिपल वैल्यू? 2 लाख। तो वही हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, वही क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट, है ना। 2 लाख एक्चुअल रेंट दिया है क्या? हाँ, कितना दिया है? 15,000 इंटू 12, विच एवर इज हायर। तो जीएवी कितना हो गया? 2 लाख। उसमें से माइनस कर दोगे म्युनिसिपल टैक्सेस, 2,40,000। तो एनएवी कितना आ गया? -40,000। अरे हाँ बोलो ना। अब माइनस में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है, ध्यान रखना इस बात को। -40 में -30 बनेगा और माइनस में नहीं जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो -40,000 आपका एनएवी आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा जितना क्वेश्चन में बोला था क्या इंटरेस्ट? कुछ इंटरेस्ट ऑन परचेज ऑफ हाउस, बाकी तो कुछ और नहीं मिलेगा। 25,000 मिल जाएगा, ये माइनस करने। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 65,000। आ गया समझ में? चलेगा क्या? चलिए, आज हम इतना ही कर रहे हैं। एक काम करते हैं, या तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स चालू कर दें क्या? 2 मिनट मॉड्यूल दिखाऊं मेरे को, 1 सेकंड। अभी ये वाली रिकॉर्डिंग को तो मैं बंद करता हूं, फिर देखते हैं।